823 रन्स इंग्लैंड ने स्कोर कर दिए हैं पाकिस्तान को। हेल्पलेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन मुल्तान। ये कल से मैं वीडियोस के टाइटल पढ़ रहा हूँ, ये कल की वीडियोस थी अभी कि हेल्पलेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन मुल्तान। आज इंग्लैंड के बैट्समैन फ्रेश होकर आए, सिर्फ 64 रन की ट्रेल दरकार थी उनको, और उन्होंने आज इतना मारा है पाकिस्तान टीम को कि 823 रन उन्होंने बना दिए। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ चौथी बार 800 रन से ज्यादा किसी टीम ने स्कोर किए हैं। 2553 टेस्ट मैचेस अभी तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में खेले जा चुके हैं और सिर्फ चौथी बार किसी टीम ने 800 का हिस्सा अबूर किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो खुशकिस्मत टीम थी जिसको ये चौथी बार 800 रन पड़े हैं। जो रन हमारी पूरी टीम ने स्कोर किए, 556 रन पाकिस्तान की पूरी टीम ने स्कोर किए, वो रन इंग्लैंड के सिर्फ 2 बैट्समैन ने स्कोर किए। जो रूट ने 262 रन बनाए और हैरी ब्रूक ने 317 रन बनाए सिर्फ 322 बॉलों पर। 95 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी पाकिस्तान को स्कोर की है। क्या फ़ायदा ऐसी क्रिकेट का, क्या फ़ायदा ऐसे बॉलर्स का, ऐसे ईगल्स का और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का कि आपने बाहर से क्यूरेटर बुलाने हैं। टॉमी हेमिंगवे को हमने बुलाया टेस्ट मैच की विकेट बनाने के लिए कि हमारी क्रिकेट बेहतर होगी, हमारी टेस्ट क्रिकेट ऊपर जाएगी, हमारी टीमों को टेस्ट मैचेस हराएगी और हम होम सीरीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। ऐसी होती हैं होम सीरीज़, ऐसे फ़ायदा उठाया जाता है कि इंग्लैंड ने आगे हमें 800 रन मार दिए। मुझे ना अफसोस हो रहा है अभी इस पर, बंदा क्या वीडियो करे या क्या बंदा एनालिसिस दे या क्या बात करे या कितना एक क्रिटिसाइज बंदा करता है। एक होती है गलती, आप गलती करते हैं, उस पर आपको कोई टोकता है, आपको क्रिटिसाइज करता है। फिर एक ऐसा लेवल आ जाता है कि जहाँ आप पर जो तनकीद करने वाले होते हैं वो भी अफसोस से बैठ जाते हैं, वो बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसा बोलने का ऐसा कुछ फ़ायदा ही नहीं है, आपको कुछ बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक वीलॉग किया था शाहीन शाह साहब के इंटरव्यू पर। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, समा के एक एंकर हैं हाफिज साहब, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया था और एंकर ने सवाल किया शाहीन शाह से कि आप पिछले दिनों एक स्टैट आया कि आपने किसी भी बॉलर से पिछले 3 साल में किसी भी बॉलर से 3 गुना ज़्यादा आपने ओवर्स किए, तो उस पर आप शाहीन शाह अफरीदी का ज़रा रिप्लाई सुनिए। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मैं तो इससे भी ज़्यादा ओवर कर सकता हूँ। ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होती है? पिछले दौर में जब वसीम अकरम और वकार यूनस जैसे लेजेंड खेला करते थे तो वो तो इससे भी ज़्यादा ओवर करते थे, तो तब तो कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होती। जनाब शाहीन साहब अफरीदी साहब, उस टाइम आईपीएल नहीं होती थी, उस टाइम पीएसएल नहीं होती थी, उस टाइम दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स नहीं होती थी, उस टाइम ऐसा कंजस्टेड फिक्चर्स नहीं होते थे वर्ल्ड की क्रिकेट में, उस टाइम T20I क्रिकेट नहीं होती थी, उस टाइम प्लेयर्स की ऐसी कमिटमेंट नहीं होती। तो ये जवाब था शाहीन शाह अफरीदी साहब का। तो अगर वर्कलोड मैनेजमेंट इतनी ज़रूरी नहीं है तो दुनिया पागल है फिर। इंग्लैंड का आप देखें ना कि अब वो मार्क वुड उनका इंजर्ड है, आर्चर को मैंने आपको कहा कि वो 2-3 टेस्ट मैचेस खिलाते हैं, अब वो टेस्ट मैचेस में भी नहीं ला रहे क्योंकि आर्चर इंजर्ड रहे हैं पिछले काफ़ी अर्से, उनको सिर्फ वो वाइट बॉल क्रिकेट खिला रहे हैं। मार्क वुड को वो 2 टेस्ट मैचेस खिलाते हैं फिर बाहर निकाल देते हैं। ये वर्कलोड मैनेजमेंट होती है। तो आप शाहीन शाह अफरीदी साहब का जवाब सुनिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा मैच्योर जवाब वो देंगे कि शायद मुझसे गलती हुई है या टीम मैनेजमेंट का कोई कसूर है, लेकिन कुछ नहीं भाई, यहाँ कोई वो पशेमानी नहीं है गलती करके, तो फिर उसके रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे जैसे आ रहे हैं। अब आप देख लें, मैं आपको अगर स्टैट्स जरा पढ़ के दिखाऊं शाहीन शाह अफरीदी साहब की, उन्होंने 26 ओवर्स किए हैं, 120 रन उनको पड़े। इकॉनमी देखिए 4.62। नसीम शाह जिन्होंने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन आज उनकी इकॉनमी 5 पे चली गई। और इब्रार तो बिल्कुल कौन सी मिस्ट्री भाई, हम कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर है हमारा इब्रार को खिलाएं। मैंने खुद बहुत कहा कि इब्रार को खिलाना चाहिए, लेकिन इब्रार तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी मिस्ट्री है। यही मिस्ट्री है कि पता नहीं बैट्समैन इसके साथ क्या करेंगे। 174 रन उन्होंने खाए 35 ओवर्स में। ये इब्रार है, ये मिस्ट्री स्पिनर है हमारा, वाहिद स्पिनर जो टीम में खेल रहा है। और आप देखें ना कि हमारी सीरियसनेस चेक करें। इंग्लैंड सीरीज से पहले फिटनेस टेस्ट हुआ, 8 प्लेयर्स ने तो फिटनेस टेस्ट फेल किया था, जिसमें से 4 खेल भी रहे हैं। मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, साउथ शकील खेल रहे हैं, नुमान अली जिनको इस मैच में नहीं खिलाया गया वो स्क्वाड का हिस्सा है। तो जब एक टीम जिसके प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट ही पास नहीं है, वो टीम आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं बहुत से लोग पहले ही ये बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम आएगी वो आपका भरकस निकाल कर चली जाएगी, और वही हुआ। उन्होंने 800 रन स्कोर कर दिए और अब पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई। अब्दुल्ला शफीक साहब पहली बॉल पर बोल्ड हो गए हैं क्रिस वोक से, और अब पाकिस्तान ये मैच हारेगा ऑब्वियसली। अगर नहीं भी हारता तो एक कितनी एम्बेरसमेंट है कि एक टीम आपके घर में आके आपको 800 कर गई है। तो अब यहाँ पर हम एनालिसिस दें या क्या करें? आप देखें ना कि मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि कप्तानी आपको नहीं हराती, चेयरमैन पीसीबी का कोई कसूर नहीं होता, आपके लोगों का, आपके प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं होता। आपको जो चीज़ जितवाती है, जिस चीज़ को हमने बहुत हाईलाइट किया हुआ है ना, जिसको बड़ी हमने हाइप दी हुई है, हमारे ईगल शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, और हमारे पास बड़े बॉलर्स हैं जी, हम फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करते हैं। हारिस रऊफ़ हमारे पास आए, जमान खान आए, अरशद इलियास आए, और न जाने कितने फास्ट बॉलर, मोहम्मद मूसा हमारे पास आए, मोहम्मद हसनैन आए,
उनको हमने नरिश ही नहीं किया। 2005 में यही इंग्लैंड टीम पाकिस्तान आई थी 3 टेस्ट मैचेस के लिए, मुल्तान में भी टेस्ट मैच खेला गया था, पाकिस्तान ने 2-0 से यहाँ पे सीरीज हराई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम शुएब अख्तर थे हमारे पास। वो उनकी स्पीड आपने देखी होगी, उन्होंने 17 विकेटें उस टेस्ट सीरीज में ली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को वो टेस्ट सीरीज हराई थी। आज के बॉलर्स देख लें, 130, 31, 30, 31, इससे ऊपर तो पेस जा ही नहीं रही। उनके साथ सपोर्टिंग एंड पे उस टाइम शुएब अख्तर के साथ मोहम्मद समी थे जो कि फास्टेस्ट बॉलर थे, राना नवीदुल हसन थे जो कि ऑलराउंडर थे। तो ये बॉलर थे हमारे पास। शबीर अहमद थे, वो भी बड़े तेज तरीन बॉलर थे, जिन्होंने पिछले दिनों भी रेजिग्नेशन दिया गालिबन साहिवाल की क्रिकेट से कि कहाँ से। हम अपने स्टार्स की ऑब्वियसली इज्जत तो हम करते नहीं हैं, इसी वजह से हमारी क्रिकेट का भी यही हाल है जो हो रहा है। खैर, हम उम्मीद ही करते हैं कि शायद इंग्लैंड हमें अगले टेस्ट मैच में 800 से थोड़ा सा कम स्कोर मारे, क्योंकि सीरीज़ तो हम बिल्कुल नहीं जीतने लगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।